तो दोस्तों ये ब्लैक बुक का लिमिट का सब्जेक्टिव प्रॉब्लम 6 है। और ये जो सवाल है ना, ये सवाल बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन इस सवाल में एक बहुत ही छोटी-सी टेक्निक छुपी है, जो कि बहुत ही कॉमन है और हर टीचर ये बताता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और यकीन मानिए अगर आप थोड़ा-सा भी ट्राई करेंगे ना, तो आपसे सॉल्व ये हो जाएगा। उतना ज़्यादा कठिन ये नहीं है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है कि ये जो है ना लिमिट, ये x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। अगर मेरे भाई कहीं पे आपको दिखे कि x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है और क्वेश्चन में 1/x है, तो हमेशा ध्यान रखना कि 1/x को हमेशा हमें t सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। अगर x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो t बताइए कहाँ तक जाएगा? t या 0 की तरफ जाएगा और मोस्ट एक्यूरेटली t 0 प्लस की तरफ जाएगा। ठीक है ना? अगर मैं बताऊं कि t 0 प्लस की तरफ जाएगा क्यों, तो पहले ये देखिए 1/0 प्लस जो है वो होता है इन्फिनिटी और 1/0 माइनस जो है वो होता है माइनस इन्फिनिटी। इसीलिए जो t है ना वो 0 प्लस की तरफ जाएगा, ना कि एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ 0 की तरफ जाएगा। तो ये जो पूरा लिमिट का सवाल है, अभी ये t में आ गया, तो मैं लिख रहा हूँ लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस। अब यहाँ पे जो x है ना, इस x की जगह मैं लिखूंगा 1/t। ये जो 1/x है इसकी जगह मैं लिखूंगा t एंड ये जो 1/x है इसकी जगह मैं लिखूंगा t। तो e की पावर t आ गया और माइनस 1/t। अब देखिए, अब यहाँ पे लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस तो है ही। अब मैं यहाँ से एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1/t और यहाँ से 1/t मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो अगर मैं 1/t कॉमन लूंगा तो नीचे आ जाएगा t, और यहाँ से 1/t कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा t, सॉरी 1 है ना 1, और यहाँ से 1/t कॉमन लूंगा तो आ जाएगा t स्क्वायर, और ये e की पावर t, और यहाँ से 1/t कॉमन लूंगा तो 1 आ जाएगा, तो ये आ गया। अब दोस्तों साइड में आइए, आपको e की पावर t की एक्सपेंशन पता है? 1 प्लस t स्क्वायर बाई 2 प्लस t क्यूब बाई 6 एंड सो ऑन, ये होता है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये चीज ध्यान से देखिए, e की पावर t के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, तो अगर e की पावर t के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर है तो एक काम करते हैं ना, हम 1 प्लस टी स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं 1 प्लस टी स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो 1 है इसके साथ मैं इस पूरी चीज का मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एंड सो ऑन, बाकी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद ये जो टी स्क्वायर है इसके साथ मैं अगर इन चीजों का मल्टीप्लाई करूंगा तो बताइए क्या आ जाएगा? आई थिंक टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस में टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ समथिंग आ जाएगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो समथिंग आएगा ना, सब के सब टी के टर्म्स होंगे। इसको आगे समझेंगे, पहले तो हम इनको सजा के लिख देते हैं। तो ये 1 की जगह आ जाएगा टी प्लस, अब देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर के टर्म 2 है, ये टी स्क्वायर एंड ये टी स्क्वायर बाई 2, तो अगर इन टर्म्स को मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा 3t स्क्वायर अपॉन में 2। अब यहाँ पे और भी कई सारे टर्म्स आएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जितने भी टर्म्स आएंगे सारे के सारे डिपेंडेड ऑन टी होंगे, मतलब कि टर्म्स कंटेनिंग टी होंगे, सारे के सारे टर्म्स जो है ना टी कंटेनिंग होंगे, ये होगा। ठीक है ना? और हमारे पास ये तो चल ही आ रहा है 1 प्लस ई की पावर टी एंड ई की पावर टी, सॉरी ये तो टी स्क्वायर था ना, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में ई की पावर टी, ऐसा था। अब जरा मेन क्वेश्चन में आइए, मेन क्वेश्चन में एक सेकंड, हाँ मेन क्वेश्चन में आइए। तो मेन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ई की पावर टी माइनस 1 बटे टी। तो क्या मुझे ये वाली चीज और ये वाली चीज यहाँ पे मिल गई? अब मुझे एक एक्स्ट्रा -1 चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा -1 लाने की कोशिश में हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक 1 ऑब्वियसली है, तब इस 1 को एक काम करते हैं इधर ला लेते हैं। तो जैसे मैं इधर लाऊंगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में ई की पावर टी माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू टी प्लस में 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये चीज़ आ गई और ये चीज़ हमें यहाँ से मिल गई, नीचे एक और टी की आवश्यकता है। एक काम करते हैं, हम टी से भाग लगा देते हैं। तो जैसे मैं टी से भाग लगाऊंगा तो मेरे भाई हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर ई की पावर टी, ये टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी, और यहाँ पे जो आया ये आया दोस्तों। अच्छा, यहाँ से अगर मैं टी कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ से टी कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3t अपॉन 2 एंड सो ऑन, ये सारे टर्म्स आ जाएंगे। और यहाँ पे भी अगेन जितने भी टर्म्स होंगे सारे के सारे टर्म्स कंटेनिंग टी होंगे। अब यहाँ पे जितने भी टर्म्स आएंगे यहाँ पे सारे के सारे टी कंटेनिंग टर्म्स होंगे। और अगर मैं अभी यहाँ पे लिमिट लगा दूँ, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 प्लस और ये फलाना रिमकाना, तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे अगर टी की वैल्यू आप 0 पुट करोगे ना तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें ना 0 बन जाएगी और बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। और अगर आप मेन क्वेश्चन में देखोगे ना तो ये जो पूरी चीज ना, ये जो पूरी चीज है यही तो पूछा है, यही तो पूछा है ना, यही तो पूछा है यहाँ पे। तो ये जो पूरी चीज है ना, ये पूरी चीज आया आपका 1, क्या आया 1, तो आपका जो आंसर है 1 है। अब आंसर
आया ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? जो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि किसी क्वेश्चन में अगर 1/x दिख जाए और ऐसा बोला जाए कि x जो है ना वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लेना है कि हमको 1/x को t सब्स्टिट्यूट करना है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक अप्रोच है जो कि हर टीचर अपने क्लास में बता देगी। तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन, देख सकते हो। तो काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था। हालाँकि इस तरह के क्वेश्चन्स कई-कभार जेईई में आते हैं और बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन्स होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करने से आपकी जो मेंटल थॉट एबिलिटी है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का वो बढ़ता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन इन द अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो।